400 अरब रुपए का टैक्स लगाने का फैसला हो चुका है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की मार्केट बंद होने वाली है। नाज़रीन, पाकिस्तान वजारत ख़जाना की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया जा रहा है। IMF से मज़ीद कर्ज लेने की तैयारी में IMF की हर वो शर्त मानी जा रही है जिससे पाकिस्तान रियल एस्टेट और बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी की मार्केट क्रैश करने वाली है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जब से प्रॉपर्टी टैक्सेस में इजाफा हुआ है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, उससे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक नाकाम हो चुकी है और लोग रियल एस्टेट में सरमायाकारी को दिलचस्पी नहीं दे रहे। लोग रियल एस्टेट में सरमायाकारी नहीं कर रहे। उसके बाद डिमांड कम हुई है। बहुत सारी तवक्कुआत थी लोगों को रियल एस्टेट के अंदर जो कि पूरी नहीं हुई। रियल एस्टेट को मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना के वो तमाम तर टैक्सेस पॉलिसीज़ ने तबाह किया और आज ये हाल है कि प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर कहीं पर भी डिमांड नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी का राइट नाउ आप अगर इसी वक्त आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, डिमांड कम हुई है, सेविंग कम हुई है लोगों के पास पैसे नहीं है। अब लोग नीचे हैं रियल एस्टेट में और लोगों की सेविंग्स कम हुई हैं। आप सोचें कि जिस बंदे ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर 25,000 पे माहाना प्लॉट लिया था, आज उसकी वही जो बचत है वो करीबन 10,000 रुपये के ऊपर है और वह 10,000 रुपये से 25,000 रुपये का सफ़र वो कैसे करेगा। लोगों की सेविंग्स कम हुई हैं। मिडिल क्लास लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हुई है। जब किसी मुल्क में लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं होगी तो आप कैसे लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, आप रियल एस्टेट में बेहतरीन वक्त है सरमायाकारी करने का। बिल्कुल ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट सच्चे मानों में पाकिस्तान का बिल्कुल तबाह होकर रह गया। प्रॉपर्टी के अंदर जो बबल प्राइस था जो डीलर ने बनाया हुआ था अपना रोज़गार चलाने के लिए पाकिस्तान के रियल एस्टेट में, और आपको लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ पर प्रॉपर्टी बिकती है, जहाँ जहाँ पर लोगों को वो ख्वाब दिखाए जाते हैं, वहाँ पर जो बबल प्राइस थी, जो बताया जा रहा था कि आने वाले वक्तों में ये आपकी कीमत डबल होने वाली है, वो कीमत नीचे आ चुकी है। रियल एस्टेट करीबन आने वाले 2 साल तक पाकिस्तान के अंदर कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अब आपको मिसाल के तौर पे आपने 10 मरले का प्लॉट कहीं पर अगर किस्तों पर लिया है तो वो 10 मरले का जो प्लॉट था उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा हो गया अनएक्सपेक्टेडली। जब डेवलपर ने 2 साल पहले मंसूबा लॉन्च किया था तो डेवलपर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 2 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई होगी और वो रिकॉर्ड महंगाई होगी। पाकिस्तान की आज तक आप तारीख उड़ा कर देख लें, 1947 से टिल 2023 तक हर बार महंगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले महंगाई नहीं हुई। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड इन्फ्लेशन आए, लेकिन आज 2023 के ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद टैक्सेस हैं जिसमें डबल टैक्सेशन हो रही है प्रॉपर्टी के ऊपर और रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर, जहां पर लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होने से रियल एस्टेट बिल्कुल डाउन हो गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लेबर कॉस्ट में इजाफा हो चुका है, रॉ मटेरियल इतना इजाफा हो चुका है, रॉ मटेरियल में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि लोग घर नहीं बना पा रहे। लोगों के पास प्लॉट्स हैं लेकिन उसको बनाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है रियल एस्टेट के अंदर। और उसके बाद देखें अब इससे होगा क्या। इससे क्या होगा कि डेवलपर को जो मंसूबा 3 साल के अंदर बनाना था वो मंसूबा बनाने के लिए उसको 5 साल लगेंगे। उसकी रीज़न ये है कि डेवलपर को पाकिस्तान के इकोनॉमी क्राइसिस का बहाना मिल गया। अब वही मंसूबा जो पहले ही मंदी का शिकार था, जो पहले से इतनी जल्दी नहीं बन रहा था, अब वही जो उस प्रोजेक्ट का डेवलपर होगा वो लोगों से इसी बात का बहाना लगाएगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हम आपकी डिमांड को फिल वक्त पूरा नहीं कर सकते। तो उसके बाद पाकिस्तान की करेंसी में वीकनेस आई है। जब आपके मुल्क की करेंसी वीक होगी आपके मुल्क में बैरून मुल्क सरमायाकारी कभी नहीं आएगी। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी मार्केट जितनी भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि शायद डॉलर में उन्हें थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए।
लेकिन पिछले 3 माह में पाकिस्तान के अंदर डॉलर ने रिकॉर्ड उड़ान भरी है। और अभी ये लोगों को दिखाने के लिए हुकूमत की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन ओपन मार्केट में आप देखें तो डॉलर अभी भी करीबन 290 रुपये प्लस में चल रहा है। तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट को बेहतर होने में करीबन 2 साल का अर्सा लग सकता है। आपके मुल्क के इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। ये 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं किसी भी मईशत के लिए। तो उस मईशत में एक रियल एस्टेट के सेक्टर को बेहतर होने में करीबन 2 से 3 साल का अर्सा लगेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सरमायाकारी की है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर, खासकर ओवरसीज लोग, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। पाकिस्तान के हालात को बेहतर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पैनिक नहीं करें आप। देखें, पैनिक करेंगे तो आप बिल्कुल माइनस में चले जाएंगे। देखिए, प्रॉपर्टी आपके माइनस में तो चल रही है, तो आप इसको पॉजिटिव में आने के लिए आपको थोड़ा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। जहां पर आपने सोचा था कि आपको 3 से 4 माह के अंदर वो मुनाफा मिलना है, अब आप उस एक्सपेक्टेड टाइम को, वो मुकर्रर वक्त को करीबन आने वाले वक्तों के लिए सेव करके रखें अपने प्रोजेक्ट में। कहीं पर आपने किसी मंसूबे में लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ या डेवलपर्स के यहाँ आपने सरमायाकारी की है, तो आप उन्हें भी थोड़ा वक्त दें, वो भी राइट टाइम पे है। उसके बाद जनाब, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं? लोगों ने रियल एस्टेट एक ऐसा तबका था पाकिस्तान के अंदर कि जिसको पैसा बनाना था वो रियल एस्टेट में आ रहा था। अब पाकिस्तान के अंदर ये हालत हुई है कि लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये है कि जिस चीज़ की डिमांड होती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम उस तरफ लग जाती है। पाकिस्तान में पिछले 3 माह से डॉलर और गोल्ड की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा था, रिकॉर्ड इजाफा था। और आज हालत यह है कि पाकिस्तान में आपको किसी भी एक शहर में डॉलर नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो रेट नहीं होगा जो आपको दूसरे शहर में पता चलेगा। तो यही रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट लोग डॉलर्स में कर रहे हैं और पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी को आगे नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, और बैंक के ऊपर फिक्स डिपॉजिट मिल रहे हैं लोगों को। तो कौन ऐसा बंदा चाहेगा कि जब उसे बैंक में अपने पैसे रख के फिक्स डिपॉजिट मिल रहा हो और वो मेहनत करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तगोदो करे? ऐसा कभी नहीं होता। और लोग उसी तरफ आते हैं जहां पर लोगों को आसानियां होती हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ज़्यादा होने से रियल एस्टेट को फ़र्क पड़ा है। जितने भी रियल एस्टेट के मंसूबे बन रहे हैं, अंडर डेवलप हैं, जो रियल एस्टेट मंसूबे लॉन्च किए गए हैं हालिया दिनों में, उनमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है तो रॉ मटेरियल को स्टोरेज करना, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आना, ये तमाम खर्चे कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काउंट होते हैं। और इस वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बनाया जाएगा, डेवलपर भी लो लेवल का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपको लो क्वालिटी में बेस्ट क्वालिटी के पैसे लेके चीज़ देंगे। अब डेवलपर बिल्कुल ऐसे गलत करेंगे, लेकिन ऐसा होगा पाकिस्तान के रियल एस्टेट में। आप देख लें, जहां पर अगर आपने बने बनाए घर में सरमायाकारी की है या करने जा रहे हैं, तो आपको ये नुकसान होगा। आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी वो नज़र नहीं आएगी। क्यों? आपसे डेवलपर ने 3 साल का मंसूबा अगर प्लान किया है, तो वो 3 साल के अंदर आपको सेम क्वालिटी में चीज़ नहीं बना कर देंगे। महंगाई से लोग घर नहीं बनाएंगे। अब लोग वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कब ये महंगाई कम हो और कब लोग अपना घर बना पाए। आप देखें, पाकिस्तान में करीबन इस महंगाई का सोच के, इस 170 अरब के रुपए के टैक्सेस के बाद करीबन 30% पॉपुलेशन अपना घर नहीं बनाएगी, जिन लोगों के पास प्लॉट पड़े हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत ने प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्लॉट के ऊपर भी टैक्सेस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क सरमायाकारी नहीं करे। पेट्रोल महंगा होने से कॉस्ट ऑफ लिविंग, जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ग्रॉसरीज होती हैं, वहाँ पर लोग डेली कंज्यूम करते हैं चीज़ें, वो चीज़ें महंगी होंगी। अब वो चीज़ें अगर महंगी होंगी, 400 अरब रुपए के टैक्स के लगने से ये सारी चीज़ों को फ़र्क पड़ेगा और रियल एस्टेट, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। नाज़रीन, आप इन तमाम बातों से अगर इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करते हुए हमारे इस चैनल पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।